हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैथ्स ओलंपियाड का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं बच्चों। आप देख सकते हैं 27 टू द पावर x माइनस 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। और आपसे पूछा गया है x की वैल्यू। क्या पूछा गया है? x इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना बच्चों। तो x का मान कैसे निकालेंगे, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, कैसे करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है बच्चों। ठीक है, 27 टू द पावर x माइनस 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। ये आप यहां पे लिख लेंगे 27 टू द पावर x माइनस 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। फिर बच्चों हम इस 27 को कुछ इस तरह से लिखेंगे 3 टू द पावर 3 टू द पावर ऑफ x माइनस 3 टू द स्क्वायर टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। फिर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, एक एक्सपोनेंट दूसरे से इधर उधर इंटरचेंज हो जाएगा। ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। ये भी ऐसे ही कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3 टू द पावर x टू द पावर ऑफ 3 माइनस 3 टू द पावर ऑफ x टू द पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। आप देख सकते हैं बच्चों, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने केवल इसके एक्सपोनेंट को चेंज कर दिया है। क्योंकि एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई है, इसका इसमें मल्टीप्लाई है, इसका इसमें मल्टीप्लाई है, तो हमने इसको बाहर कर दिया और इसको अंदर कर दिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमको यहाँ पे लेट करना है। क्या करना है? लेट 3 टू द पावर x को बच्चों हमने z मान लिया। क्या मान लिया? z मान लिया बच्चों। ठीक है, अब हम इसकी जगह z लगाएंगे तो हम देख सकते हैं ये जेड क्यूब हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। 3 टू द पावर x को हम यहाँ फिर से क्या लिख देंगे? जेड लिख देंगे। अब बच्चों इस जेड को हम इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल टू 0। जेड यहां से कॉमन कर लेंगे बच्चों। जेड यहां से क्या कर लेंगे? कॉमन करेंगे तो यहां हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको अलग अलग जीरो से इक्वेट करेंगे तो z इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी वैल्यू है हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं इस z को हम लोग z1 मान लेते हैं। फर्स्ट इसका एक रूट्स ये मिल जाएगा बच्चों 0, एक रूट्स z1 हो जाएगा जो हमें कंप्लीटली मिल गया है। बाकी हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बच्चों हम इसको यहां पे सॉल्व करेंगे। जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो a कितना है हमारा? 1 है, कोएफिशिएंट निकालेंगे बच्चों। b इज इक्वल टू माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू है फिर से माइनस 1, फिर से माइनस 1। अब बच्चों इसका फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लगाएंगे तो z इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके बच्चों, बाकी जीरोस हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो z लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू माइनस 1 लगेगा तो यहां प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर दिस वैल्यू विल बी 1 माइनस 4a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है माइनस 1 बच्चों। नीचे आपका है 2a की वैल्यू है 1। ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो z इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, नीचे 2 हो जाएगा। तो z की वैल्यू आ गई है 1 प्लस माइनस रूट 5/2। अब यहां से देख सकते हैं एक z1 हमको यहां मिल गया है, बाकी के दो जीरोस यहां से मिलेंगे तो इसको हम लिख लेंगे z2 एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और अगली बार हम लोग इसका नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, तो ये 1 प्लस रूट 5/2। ठीक है, एंड z3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां नेगेटिव साइन आ जाएगा बच्चों 1 माइनस रूट 5/2। तो एक जीरोस आपका ये है, बाकी ये है। ठीक है, तो 3 जीरोस आपको मिल गए हैं बच्चों। चूंकि ये क्यूबिक इक्वेशन था तो आपको 3 जीरोस मिलने ही थे, 3 जीरोस आपको मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, याद रखिए हमने लेट किया है तो हमें आंसर जो है, हमारा सवाल जो है वो x में था, हमारा न्यूमेरिकल किस में था? x में था। तो वैल्यू भी हमको x में चाहिए। यहाँ पे z है तो हमें हर एक की वैल्यू को निकाल के यहाँ पे लगाना पड़ेगा इस जगह जो हमने माना है। तो नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट फॉर z इक्वल टू या z1 इज इक्वल टू कितना है 0 के लिए, z1 इज इक्वल टू 0 के लिए हम यहाँ पे जाएंगे तो 3
मतलब बच्चों Z1 भले यहाँ पे 0 लिखा है, Z1 मीन्स यहाँ Z से ही है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, तो इस Z की जगह जाके लगेगा तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बच्चों 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम 0 को इसके फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बच्चों? नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। अब हम अगले दो जीरोस की बात करेंगे। कौन कौन से? केस नंबर 2 की आ जाते हैं, केस नंबर 2 पे आते हैं। तो केस नंबर 2 में हम देखेंगे Z2 की वैल्यू पर, तो Z2 मीन्स Z हो गया बच्चों, Z2 इज इक्वल टू है 1 प्लस रूट 5/2 इज इक्वल टू Z ही है। तो हम वापस अपनी इक्वेशन में जाएंगे जो हमने लेट किया है, 3 टू द पावर x इज इक्वल टू Z कितना है, 1 प्लस रूट 5/2। अब बच्चों हमें क्या करना है, यहां से x को कैलकुलेट करना है, तो दोनों ओर लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो जैसे ही हम लॉग लिखेंगे तो यानी ln हो जाएगा, ln ऑफ 3 टू द पावर x इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस रूट 5/2। अब बच्चों हमें ये x जो है आगे आ जाएगा, देन हम इसको x लिखेंगे और ln 3 लिख देंगे इज इक्वल टू ln 1 प्लस रूट 5/2 हो जाएगा। अब बच्चों ln 3 से हम बोथ साइड्स डिवाइड कर देंगे, तो ये देख सकते हैं ln 3 से हमने क्या किया, बोथ साइड्स डिवाइड कर दिया, तो ln 3 से ln 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x हमको मिलेगा ln 1 प्लस रूट 5/2 अपॉन ln 3। ठीक है, तो एक आंसर आपको यहां पे मिल गया, यानी हमारा कहने का मतलब एक आंसर x की वैल्यू ये आ चुकी है बच्चों। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये x का पहला आंसर है। ओके, अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। तो केस नंबर 3 में मेरा एक वैल्यू रह गया है बच्चों, देख सकते हैं Z3। तो Z3 कितना है हमारे पास, 1 माइनस रूट 5/2। अब हम इस पे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू भी Z ही है बच्चों, क्योंकि जीरोस में हमने नाम दिया हुआ है Z1 Z2 Z3, देन ये वैल्यू भी Z ही है। तो हम वापस अपने इसी वैल्यू पर जाएंगे, तो यहां देखेंगे 3 टू द पावर x इज इक्वल टू Z है, Z हमारे पास है 1 माइनस रूट 5/2। अब आप देख सकते हैं बच्चों, चूंकि ये नंबर हमारे पास जो है ये पॉजिटिव है, ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव है, और ये कैसा है, ये हमारे पास नेगेटिव है, तो इसका भी सॉल्यूशन संभव नहीं है, क्योंकि ये देख सकते हैं नेगेटिव कैसे पता किया हमने, रूट 5 की वैल्यू 2.3 समथिंग होता है बच्चों, तो जैसे ही हम 2.3 लगाएंगे तो 1 में माइनस करेंगे 2.2, माइनस का वैल्यू देगा बच्चों, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगा बच्चों। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के लिए कंसीडर नहीं होता है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि हम अगर लॉग लेंगे तो वो दिक्कत करेगा बच्चों। ठीक है, इसलिए इसमें भी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन बच्चों। ठीक है, तो आपका एक फाइनली आपका एक सॉल्यूशन है बच्चों, वो ये है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यही आपका एक फाइनली सॉल्यूशन, एक फाइनल सॉल्यूशन है आपके पास। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरह से ये मैथ्स ओलंपियाड का क्वेश्चन आपको करना था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा बच्चों। थैंक यू, और हम ऐसे क्वेश्चंस आपके पास लेकर आते रहेंगे, विश्वास करिए। ठीक है, ओके बच्चों।